हाँ, तो देखिए मैं आपको बता रहा था H इक्वल्स टू 2s अपॉन आर रो जी। H इक्वल्स टू 2s अपॉन आर रो जी, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब मैं बता चुका हूँ। और अब मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अगर मान लो ट्यूब की लंबाई कम पड़ जाती है तो ये मेनिस्कस पहले ऐसे था और लंबाई कम हो गई तो वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, यानी रेडियस बढ़ जाती है। अगर एच कम पड़ रहा है तो रेडियस बढ़ जाती है, इनका प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कभी भी लेकिन लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। एक दो चीजें और इसमें बताने की है। ठीक है, मैं अगले 10 मिनट और कंटिन्यू करूंगा। एक दो चीजें और है फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ आपको इसमें। जुरीन लॉ में क्या पूछ रही हो बताओ शिमानी? एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जुरीन्स लॉ लिखा है मैंने, ये क्या पूछ रहे हो? यहाँ पर ये वाला, ये तो यहाँ पे ऊपर वाला अलग था, ये cos थीटा लिख लो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये cos थीटा कर लो। h इक्वल टू 2r cos थीटा, वो बैठ गया होगा या पेन लिखा नहीं होगा, r रो जी। तो जुरीन्स लॉ जो है ना वो ट्यूब से रिलेट करता है। जुरीन्स लॉ ट्यूब से रिलेट करता है। ट्यूब की रेडियस के लिए मैंने बताया था ना, रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं बताया। ये cos थीटा h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, r तो यही है, यही जुरीन्स लॉ है, ट्यूब की रेडियस से रिलेट किया है। क्योंकि ट्यूब के लिए ट्यूब को हमने फिक्स कर दिया। अब पानी या कोई अदर लिक्विड डालोगे तो रेडियस तो वही रहेगी, लेकिन ये कैपिटल आर बदल जाएगा। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। जुरीन्स लॉ में स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर नहीं। ठीक है, हालांकि रिलेट कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जुरीन्स लॉ में, जुरीन्स लॉ जो है वो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आप रिलेट तो यहाँ भी कर सकते हैं, एच आर कॉन्स्टेंट है तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेनिस्कस की रेडियस आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। हमने अभी देखा हाइट के फॉर्मूले में H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, यानी अर्थ से अगर मून पर जाएं, सुनना मेरी बात, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। अर्थ से अगर मून पे जाएंगे तो G की वैल्यू कम होगी, तो जो लिक्विड यहाँ पर किसी हाइट एच तक चढ़ाए तो मून पर ज्यादा चढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि G की वैल्यू कम है। और हम जानते हैं कि मून पे G की वैल्यू 1/6 है, तो वहां सेम लिक्विड के लिए हाइट 6 गुना ज्यादा हो जाएगी, 6 गुना, क्योंकि G की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सेम लिक्विड, फॉर सेम लिक्विड, फॉर सेम लिक्विड। अब इसमें H हाइट अर्थ पर, H अर्थ और H मून, तो G अर्थ और G मून, तो ये वैल्यू 6 होगी, G और G/6। तो हाइट अर्थ से मून पे अगर हम देखें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा लिख दिया मैंने, ये मून इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और ये G अर्थ, तो ये फिर 1/6 हो गया, 1/6। तो मून पे जो हाइट आएगी वो 6 गुना, सेम लिक्विड के लिए अर्थ की हाइट से 6 गुना होगी। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। एक तो ये बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट हो, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट या कोई सैटेलाइट है, उसके अंदर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम जानते हैं सैटेलाइट के अंदर या फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जी की वैल्यू क्या होगी, 0। और उस केस में एच की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो क्या हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की ट्यूब है? नहीं, हो ही नहीं सकती इनफाइनाइट लेंथ की। तो क्या जो भी ट्यूब की लेंथ होगी वो इनसफिशियंट ही तो होगी, यानी जितनी भी लोगे कम ही पड़ जाएगी। तो क्या उसमें से लिक्विड बाहर आ जाएगा? नहीं। अभी वो जो मेनिस्कस वाला केस बताया था ना, एच आर कॉन्स्टेंट रहता है,
उस केस में भी लिक्विड ऐसे करके है इस तरह से, तो वो फ्लैट होते होते रेडियस इनफाइनाइट कर देगा, तो हाइट 0 से भी काम चल जाएगा, यानी कितनी भी कम ट्यूब की लेंथ हो लिक्विड कभी बाहर नहीं आएगा। तो एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट और एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट G इक्वल्स टू 0, तो H इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, H इक्वल्स टू इनफाइनाइट, लेकिन नहीं, बट लिक्विड विल नॉट फ्लो, या H इक्वल्स टू इनफाइनाइट, बट लेंथ ऑफ ट्यूब कैन नॉट बी इनफाइनाइट, दस बट, ठीक है, बट लिक्विड विल नॉट फ्लो, विल नॉट ओवरफ्लो, इस केस में भी लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूं, इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट और एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जी की वैल्यू क्या होगी 0, एच क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, बट लेंथ ऑफ ट्यूब कैन नॉट बी इनफाइनाइट, 10 नहीं, बट लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, इस सिचुएशन में लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए थोड़ा सा बचा है, 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर लिक्विड को डुबोते हैं, लिक्विड में ट्यूब को डुबोते हैं, एक ट्यूब इस तरह से है, इसमें लिक्विड यहाँ तक गया, इसी ट्यूब को अगर आप टिल्ट कर दोगे ऐसे, तो लिक्विड की जो हाइट है ना, ये हाइट तो h है, ये हाइट भी h ही रहेगी, बट ये वाली जो लेंथ है वो तो बदल जाएगी, ये लेंथ बदलेगी, हाइट नहीं बदलेगी। और आप इसे इस एंगल के साथ में रिलेट भी कर सकते हैं, एंगल के साथ। और एक चीज बताऊं, अगर इतने ही रेडियस की एक ट्यूब है यहाँ पे इस तरह से, इतने ही रेडियस की एक ट्यूब है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो भी हाइट वही रहेगी, ठीक है, बना सकते हैं आप इसको। हो गया होगा, चलिए ये चैप्टर नियर टू एंड है, एक तो एग्जांपल करा देता हूँ, आज इसे कंप्लीट करके क्लास ऑफ करूंगा मैं। तो अब देखिए, जैसे कभी किसी कंटेनर में पानी भरो आप, और इस कंटेनर में नीचे एक होल हो, कंटेनर में नीचे एक होल है, यहाँ पे कंटेनर में नीचे एक होल है, और इसमें पानी भरते जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा इसके नीचे बूंद निकलना शुरू हो जाती है ऐसे, ठीक है, इसके नीचे बूंद निकलना शुरू हो जाती है ऐसे। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कितनी हाइट तक हम पानी भर सकते हैं, कि ये बूंद इसमें से ना टपके। उसके लिए एग्जाम्पल है, क्वेश्चन लिख लेते हैं।
a vessel has hole of radius r up to what height a liquid can be poured यानी इसमें उड़ेला जा सकता है। up to what height a liquid can be poured in vessel, poured मतलब उड़ेला जा सकता है, in vessel, so that drop does not split, बूंद गिरती नहीं है, या does not detach from vessel। ठीक है, एक चीज और इसमें आपको या तो एज्यूम करनी होगी या क्वेश्चन में बताएगा, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? वेसल हैज होल ऑफ रेडियस r, ठीक है, up to what height a liquid can be poured in vessel so that drop does not detach from vessel। ठीक है, एज्यूम ये मानना है या दिया है, एज्यूम ड्रॉप detach when it becomes hemispherical। ये देगा नहीं तो आपको ये एज्यूम करके सॉल्व करना होगा। एज्यूम ड्रॉप डिटैच व्हेन इट बिकम्स हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल जब हो जाएगी उस समय आपको बताना है कि कितनी हाइट तक हम बढ़ सकते थे, हाइट बतानी है, और आपको जरूरत पड़ेगी इसके सरफेस टेंशन की, और आप इसमें प्योर वाटर मान सकते हैं, प्योर वाटर। ठीक है, लिक्विड की जगह अप टू व्हाट हाइट वाटर लिख लो यहाँ पे। ठीक है, वाटर कैन बी poured in ड्रॉप डज नॉट डिटैच फ्रॉम द। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये जो होल दिया है ना यहाँ पे, ये होल, ठीक है, ये होल जो दिया है वो r रेडियस का है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जो स्फेरिकल ड्रॉप है, देखिए बाहर का जो प्रेशर है हवा का वो P0 है, हवा है ना बाहर, हवा का प्रेशर P0 है, और यहाँ अंदर का प्रेशर, ये स्फीयर के जो रेडियस है, तो अंदर के प्रेशर को अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ के प्रेशर को मैं P1 लिख लेता हूँ, P1। तो आप मुझे बताइए P1 ज्यादा होगा कि P0 ज्यादा होगा? ये ऐसे है तो मैं पीछे बता चुका हूँ, P1 माइनस P0 ये ज्यादा होगा, और बूंद है, बाहर हवा अंदर पानी, तो यहाँ 2s/r, ये r वही है, क्यों? होल की रेडियस स्फेरिकल हो जाएगी ना, ये ड्रॉप हेमिस्फीयर, तो उस समय इसकी जो डायमीटर होगी और होल की डायमीटर होगी और बूंद का डायमीटर बराबर होगा। समझो मेरी बात को, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, होल का, और बूंद का जो डायमीटर है वो बराबर होगा। तो वेसल हैज होल ऑफ रेडियस r, तो ये P1 माइनस P0 2s/r। ठीक है, 2s/r, P1 माइनस P0 2s/r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P1 माइनस P0 ये हो गया। एक फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे फ्लूइड में ही, और वो फॉर्मूला ये है कि अगर यहाँ हवा है, हवा तो यहाँ भी है, तो हवा का प्रेशर P0 है, तो जब हम नीचे आएंगे तो इस लिक्विड का भी प्रेशर शामिल हो जाएगा। तो ये जो P1 लिखा है हमने यहाँ पे P1, तो P1 की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 हवा का प्रेशर प्लस ये जो लिक्विड है ना, इसकी हाइट की वजह से प्रेशर h रो जी, रो इसकी डेंसिटी है। ठीक है, अप टू व्हाट हाइट वाटर, वाटर की डेंसिटी रो यहाँ पे लिख लेना। तो एक तो है P1 माइनस P0 इक्वल्स टू 2s/r, इसे आप लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू P0 प्लस 2s/r, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये है कि बाहर हवा का प्रेशर P0 है और ये हाइट h है, तो P0 प्लस h रो जी, लिक्विड पे जब नीचे जाते हैं ना तो हवा का प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर भी शामिल कर लेते हैं, ये आगे हम फ्लूइड में पढ़ेंगे भी। ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों को, तो दोनों को बराबर अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, तो ये आ गया P0 प्लस 2s/r, P0 प्लस 2s/r इक्वल्स टू P0 प्लस
एच रो जी, पी नॉट से पी नॉट कट गया तो एच हाइट पूछी गई थी और एच हाइट का फॉर्मूला आ गया 2s अपॉन आर रो जी। पी नॉट से पी नॉट कट गया, एच हाइट पूछी थी तो 2s अपॉन आर रो जी, ये आ गया। ये वैसा ही फॉर्मूला आ गया, वैसा ही। अलग क्वेश्चन अलग है, कैपिलरी की हाइट नहीं है ये लिक्विड की हाइट है बूंद अलग होने से पहले, तो लेकिन फॉर्मूला वही आया। तो H है 2s अपॉन आर रो जी। प्योर वाटर लिया है हमने, तो प्योर वाटर में भी आप रिलेट करना चाहो तो cos 0 1 होता है। ये आ गया। एक सवाल और कराऊंगा तब हम फ्री करेंगे। एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है, IIT का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक और आप इसको नोट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे जरूरी है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इधर खड़ा हो जाता हूं, चलो मैं। अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं उसमें आपको मानना है, जैसे सुई आपने देखी, नीडल, नीडल इंजेक्शन लगाते हैं, नीडल इतनी पतली सुई है, तो सुई में से नीचे लटका लो सुई को नीचे, ये सुई है, ये सुई है, और इसमें से बूंद ऐसे बन के आ रही है, बूंद बूंद। तो ये बूंद की रेडियस आर है, ये सुई है ये वाली नीडल, और नीडल की जो रेडियस है, ये रेडियस, ये स्मॉल आर है, और बूंद की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, बूंद की रेडियस कैपिटल आर है। तो क्वेश्चन ये है, IIT का सवाल है ये, बढ़िया। ये ऊपर तो ये नीडल है, ये वाला पार्ट, और इसमें से ड्रॉप, ये ड्रॉप है। ठीक है, ये नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। फ्रॉम अ नीडल, सिरिंज होता है ना, सिरिंज, नीडल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, a drop of radius कैपिटल आर, कैपिटल आर इसके मुकाबले बहुत बड़ा है। फ्रॉम अ नीडल ऑफ रेडियस आर, अ ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर separates, separates, find आर, आर बताना है, बूंद की रेडियस हमको बतानी है। और हम ये मान के चलेंगे कि ये जो बूंद है, क्वेश्चन में दिया था ये, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से बूंद ऐसे नहीं रह सकती, वो ऐसे हो जाएगी। दो बूंद जिंदगी की ऐसे हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं मानना है, दो बूंद जिंदगी की नहीं माननी है, आपको मानना है कि ये स्फेरिकल रहती है। ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। एज्यूम ड्रॉप रिमेन स्फेरिकल, ठीक है। और आर जो बताना है ना, आपको आर बताना है सरफेस टेंशन एस के टर्म में, सरफेस टेंशन एस के टर्म्स में, और इसकी जो डेंसिटी है बूंद की, लिक्विड है ना, तो इसकी डेंसिटी रो के टर्म्स में,
और जी के टर्म्स में। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था तो वहाँ ऑप्शन दिए थे, तो आप समझ जाएंगे कि किसके टर्म्स में आपको आंसर निकालना है। ये कैपिटल आर और इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है, तो सरफेस टेंशन रो और स्मॉल जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब के टर्म्स में आपको रेडियस आर बताना है। ठीक है, पहले मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, पहले ये नीडल है यहाँ तक, ये बूंद है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा फिगर करना पड़ेगा समझाने के लिए, तो मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो। तब तक मैं यहाँ बना देता हूँ, ये नीडल को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, नीडल को जिससे दिखाई दे, और बूंद ये है, दिख रही हो शायद, थोड़ा हल्की बनी है, दोबारा से बना देता हूँ, बूंद ये। ठीक है, ये इसका होल का है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये इसकी रेडियस है, ये कैपिटल आर, और ये अगर आपको समझ आया हो तो ये स्मॉल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और यहाँ पर ऐसे लिक्विड के सरफेस पे हम अगर टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, लिक्विड के सरफेस पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, तो लेट अगर ये वाला एंगल है थीटा आपका, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा अगर दिखाई दिया हो। ये जो होल बन रहा था ना, होल, ठीक है, ये बना लिया हो तो ये मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए, फिगर ही मेन है, समझना। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये आर, कैपिटल आर ऐसे रिलेट करें, ये थीटा है, ये आर है, तो ये थीटा है। अब देखिए इसमें ये जो बूंद हमने बनाई है ना, यहाँ पे देखो समझो, तो इसमें ये वाला पार्ट है, इसमें ये ऐसे आ रहा होगा फोर्स, लिक्विड के सरफेस पे फोर्स, जैसे अभी ऐसे आ रहा था फोर्स, अब ऐसे आ रहा है। तो ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट मैं ऊपर करूंगा ऐसे, और एक अंदर की तरफ ऐसे और ऐसे, ये अंदर वाले तो कट जाएंगे, और ऊपर वाले पता है क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बूंद जब नीचे लटक रही होगी, तो इसका जो वेट है ना, वेट mg, mg की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 4/3 पाई आर क्यू, ये तो वॉल्यूम हो गया, स्फेरिकल है ना ये, तो इसका जो वेट है 4/3 पाई आर क्यू, और इसकी डेंसिटी मास इंटू जी, 4/3 पाई आर क्यू, ये वेट है। अब इसे नीचे गिरने से रोक कौन रहा था, नीचे जब गिर रही थी कौन रोक रहा है, ये जो फोर्स है ना सरफेस टेंशन का, ये इसको रोके हुए है ऊपर की तरफ। सरफेस टेंशन का जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ, ये इसको रोक रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स आ रहा है ऊपर, तो अब उसमें हमको कंपोनेंट निकालने होंगे। तो यहाँ लिक्विड के सरफेस पे ऐसे करके हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, और यहाँ पे ये ऐसे, ये अभी मैंने ट्राइंगल बनाया ना ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे देख लो या यहाँ पे देख लो, ये वाले कंपोनेंट तो कट जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे। अब इसमें आपको चेक ये करना है कि कंपोनेंट में साइन आएगा कि कॉस आएगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो फोर्स अगर ये है डी एफ कह रहा हूं, तो डी एफ का कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा, इधर कॉस, और ऊपर साइन, यानी इधर जो कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ वो डी एफ साइन थीटा, और इधर डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा दोनों किधर है, ऊपर की तरफ, डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा दोनों ऊपर की तरफ है। सारे डी एफ साइन थीटा ऐड करके जब हम निकालेंगे वो इसको वेट को बैलेंस करेंगे। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डी एफ सारे ऐड होके एफ बन गया, और एफ साइन थीटा सारे मिला के, और ये किसके बराबर आ गए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू रो इंटू जी। अब इससे आगे 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी साइन थीटा, और ये एफ 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 का ये जो फोर्स है ना,
इस F के फोर्स को हम लिखेंगे तो S सरफेस टेंशन इनटू ये सरकमफ्रेंस और ध्यान रहे इसकी रेडियस सरकमफ्रेंस की क्या है स्मॉल r, तो 2 पाई r और ये आपका साइन थीटा और 4/3 पाई r क्यू रो इनटू जी। अभी जरा रुकना, इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये एंगल 90 है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। साइन थीटा की वैल्यू आ गई स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये 4 पाई और ये 2 पाई ये कट गया, ये s बचा यहाँ पे और r को r रहने दो। साइन थीटा की वैल्यू r अपॉन r रखेंगे तो r स्क्वायर अपॉन r और इधर 2/3 r क्यू इंटू जी। हमको कैपिटल R चाहिए था, ये वाला जो R है एक r अपॉन r आया ना तो r स्क्वायर हो गया, ये वाले r को मैं इधर ले जाता हूं तो हमारे पास आ गया r की पावर 4 इक्वल टू 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया r स्क्वायर ये वाला 3/2 r स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, और एक चीज और रह गई इसमें, रो छूट गया यहाँ पे, रो है ना, और ये इसमें रो और आ गया यहाँ पे नीचे, r की पावर 4 यहाँ हुआ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, है ना। तो r की पावर 4 इधर चला गया 3 2 r स्क्वायर और रो जी। तो r हमको चाहिए था ना रेडियस, तो रेडियस आ गया 3/2 r स्क्वायर रो जी और इसकी पावर 1/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, बाकी तो कैलकुलेशन है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स आ रहा था ऊपर उसको इसके वेट को बैलेंस करा दिया उससे, और ये वैल्यू रखी फोर्स सरफेस टेंशन इनटू सरकमफ्रेंस, जो ये हो जाएगा 2 पाई r, वो रख दिया, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली। इस वाले ट्रायंगल दो फिगर इसीलिए बनाए मैंने थीटा, तो साइन थीटा r/r यहाँ रखेंगे तो r स्क्वायर बाई r, इस r को इधर ले जाऊंगा तो r की पावर 4 और बाकी इसको सबको इधर ले गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लें, ये आंसर आ गया r की पावर ये। ठीक है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास और ये चैप्टर, आज की क्लास और सरफेस टेंशन चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे। कल हम विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे, विस्कोसिटी फ्लूइड का पार्ट शुरू करेंगे यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।